माँ जी, आपको ननद जी की थकान दिखती है तो बहू की क्यों नहीं। थप्पड़ की तेज आवाज से विनय की नींद टूटी। रात के 11:30 बज रहे थे। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा के साथ वो आवाज जैसे उसके सीने में धंस गई। उसने घबराकर करवट बदली, फिर अचानक उठ बैठा। बाहर हॉल से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। उसने जल्दी से चप्पल पहनी और दरवाजा खोलकर बाहर आया। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल जैसे थम गया। उसकी पत्नी नेहा अपने लाल पड़े गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी मां शकुंतला देवी गुस्से में कांपती हुई उसे घूर रही थी। मां, ये क्या है? विनय की आवाज में नींद से ज्यादा हैरानी और दर्द था। शकुंतला देवी ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी बीबी की तमीज नहीं है बात करने की। अपनी ननद से कह रही थी कि माँ जी को आपकी थकान दिखती है, बहू की नहीं। यही सिखाया है इसके माँ बाप ने। नेहा ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बस इतना कहा था कि दीदी पूरे दिन ऑफिस में रहती है, तो मैं भी सुबह 5 बजे से उठी हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। दीवार दीवार घड़ी की टिक टिक जैसे हर किसी को सुनाई दे रही थी। विनय ने पहली बार अपनी पत्नी के चेहरे को गौर से देखा। सिर्फ लाल गाल नहीं, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथों की सूखी त्वचा और थकान से झुका हुआ शरीर। उसे याद आया कि पिछले कई महीनों से नेहा सबसे पहले उठती है और सबसे आखिर में सोती है। नेहा इस घर में शादी के बाद बड़े सपनों के साथ आई थी। उसने सोचा था कि वो इस घर को अपना बना लेंगी, हर रिश्ते को प्यार से सींचेगी। शुरू शुरू में सब ठीक भी था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस घर में उसकी भूमिका बस एक जिम्मेदारी तक सीमित है। काम करने वाली, हर समय उपलब्ध रहने वाली, बिना थके मुस्कुराने वाली बहू। अगर वो कभी बैठ जाए तो उसे ताने मिलते, आजकल की लड़कियां तो आराम चाहती है, हमारे जमाने में तो। और सबसे ज्यादा ननद जी ऑफिस से थकी आती हैं और उनके लिए चाय बना दो। नेहा कभी शिकायत नहीं करती थी। उसे लगता था कि समय के साथ सब बदल जाएगा। वो अपनी सास की पसंद का खाना बनाती, ससुर की दवाइयां समय पर देती, ननद के कपड़े प्रेस करती और पति के लिए मुस्कान संभाल कर रखती। लेकिन उसके हिस्से में थकान शब्द कभी नहीं आया, जैसे वो मशीन हो जिसमें भावनाएं नहीं होती। उस रात की बात अलग थी। ननद राधिका ऑफिस से लौटी तो बोली, माँ बहुत थक गई हूँ, जरा चाय मिल जाए। शकुंतला देवी तुरंत रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर रुक कर बोली, नेहा सुन रही हो ना, राधिका के लिए अदरक वाली चाय बना दो। नेहा तब तक पूरे घर की सफाई करके, रात का खाना बनाकर, बर्तन धोकर बस 5 मिनट के लिए सोफे पर बैठी थी। उसकी कमर दर्द से कराह रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं भी सुबह से लगी हूँ, जरा 5 मिनट बैठ लूं, फिर बना देती हूँ। बस इतना कहना था कि जैसे आग में घी पड़ गया। तो क्या राधिका झूठ बोल रही है कि वो थकी है? शकुंतला देवी का स्वर ऊंचा हो गया। नेहा ने हिम्मत करके कहा, मैं ये नहीं कह रही, बस इतना कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकान होती है। और फिर वही बात, माँ जी ने आपको ननद जी की थकान दिखती है तो बहू की क्यों नहीं। उसके बाद जो हुआ वो नेहा ने कभी सोचा भी नहीं था। थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं, उसकी आत्मा पर पड़ा था। उसे लगा जैसे उसके अस्तित्व को नकार दिया गया हो। विनय ने माँ की ओर देखा। माँ, नेहा गलत नहीं कह रही, वो सच में बहुत काम करती है।
ये शब्द उसके मुंह से निकल तो गए, लेकिन आवाज धीमी थी। शायद वर्षों की आदत थी कि वो माँ के सामने ज्यादा बोल नहीं पाता। शकुंतला देवी ने हैरानी से बेटे को देखा। अब तू भी इसके पक्ष में बोल रहा है? हमने भी बहू बनकर घर संभाला है, तब तो किसी ने हमारी थकान नहीं देखी। नेहा ने आंसू पोंछे। माँ जी, मैं आपका अनादर नहीं कर रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे भी अपनी बेटी जैसा समझें। अगर दीदी थक सकती हैं, तो मैं भी थक सकती हूँ। अगर उन्हें आराम चाहिए, तो मुझे भी कभी कभी दो मीठे शब्द चाहिए। उसकी आवाज में शिकायत कम, दर्द ज्यादा था। हॉल में खड़ी राधिका पहली बार चुप थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि भाभी सुबह से रात तक क्या क्या करती है। उसे तो बस अपना ऑफिस, अपनी थकान, अपनी दुनिया दिखती थी। उस रात विनय ने एक फैसला लिया। उसने माँ से कहा, माँ, कल से हम काम बांटेंगे। राधिका ऑफिस जाती है, ठीक है, लेकिन नेहा भी पूरे घर का काम अकेले नहीं करेगी। और अगर कभी वो थक जाए, तो हम उसे सुनेंगे, समझेंगे। शकुंतला देवी को ये बात चुभी, लेकिन बेटे की आंखों में पहली बार दृढ़ता थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में चली गई। अगले दिन से घर का माहौल थोड़ा बदला। विनय ने सुबह खुद चाय बनाई। राधिका ने अपने कपड़े खुद प्रेस किए। और सबसे बड़ी बात, जब नेहा दोपहर में 10 मिनट के लिए बैठी तो किसी ने ताना नहीं मारा। शकुंतला देवी दूर से देख रही थी। उन्हें अपने पुराने दिन याद आए, जब वो भी नई नई बहू बनकर इस घर में आई थी। तब उनकी सास ने भी उन्हें कभी थकने का हक नहीं दिया था। शायद वही दर्द अनजाने में वो आगे बढ़ा रही थी। एक शाम जब नेहा रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी, शकुंतला देवी चुपचाप उसके पास आई। उन्होंने धीरे से कहा, नेहा, आज राधिका की चाय मैं बना दूंगी, तू बैठ जा। नेहा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज में पहली बार नरमी थी। और उस दिन जो हुआ, शकुंतला देवी रुकी। मुझे नहीं करना चाहिए था। नेहा की आंखें भर आई, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, अपनापन महसूस करके। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं बस आपका प्यार चाहती हूँ। घर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। घर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन सोच बदलने लगी थी। अब जब राधिका ऑफिस से थक कर आती तो कभी कभी वो खुद रसोई में जाकर भाभी से कहती, भाभी आप बैठो, मैं चाय बना देती हूँ। और नेहा मुस्कुरा देती। विनय को समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, समझ से भी बनते हैं। अगर समय रहते आवाज न उठाई जाए तो अन्याय परंपरा बन जाता है। और अगर एक इंसान भी सच के साथ खड़ा हो जाए तो घर टूटता नहीं, संवरता है। कई महीनों बाद एक दिन पड़ोस की औरतें बैठी थी। बातों बातों में शकुंतला देवी ने खुद कहा, बहू भी बेटी जैसी होती है, उसकी थकान भी देखनी चाहिए। नेहा ने दूर से ये सुना तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उस एक थप्पड़ ने उसके भीतर की आवाज को जगा दिया था। और उसी आवाज ने घर को बदल दिया। उस रात जब सब सो रहे थे, नेहा बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। विनय उसके पास आया। अब ठीक हो? उसने पूछा। नेहा ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि अब मेरी थकान भी किसी को दिखती है। विनय ने उसका हाथ थाम लिया। नीचे सड़क पर हल्की रोशनी थी और ऊपर आसमान में चांद। जिंदगी शायद पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन अब उसमें बराबरी की एक हल्की सी चमक जरूर आ गई थी। और सच तो यही है, हर घर में कोई ना कोई नेहा होती है, जो बस इतना चाहती है कि उसकी मेहनत को देखा जाए, उसकी थकान को समझा जाए और उसे भी इंसान समझा जाए।
क्योंकि रिश्ते सम्मान से चलते हैं और सम्मान वहीं से शुरू होता है जहां हम सामने वाले की थकान भी अपनी तरह महसूस करना सीख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।